प्रारंभिक कथा। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, कि अनेक संतानों में सती उनकी एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, तपस्वी और योगी थे और उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी। सती का शिव से विवाह। सती शिव से गहरे प्रेम करती थी और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर विवाह का प्रस्ताव रखा। सती की तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह को लेकर सती अत्यंत खुश थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। दक्ष यज्ञ। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। यद्यपि सती को आमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी वे यज्ञ में शामिल होने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन शिव ने उन्हें बताया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सती का यज्ञ में जाना। सती ने अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया और वहां पहुंचने पर देखा कि उन्हें और शिव को निमंत्रित नहीं किया गया था। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि वहां शिव का कोई स्थान नहीं है और दक्ष ने शिव का अपमान किया है। यह देखकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। आत्मदाह। सती अपने पिता के इस अपमान और शिव के अपमान से अत्यंत आहत हुई। उन्होंने यज्ञ स्थल पर ही अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के इस कृत्य से यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया और सभी देवता और यज्ञ में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। वीरभद्र का उत्पत्ति। जब शिव को सती की आत्मदाह की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध ने उन्हें तांडव नृत्य करने पर विवश कर दिया और उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती का पुनर्जन्म। सती ने अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः कठोर तपस्या की। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव पुनः एक हो गए। निष्कर्ष। शिव और सती की यह कथा हमें प्रेम, समर्पण और धैर्य की सीख देती है। यह कथा शिव के प्रति सती के अटूट प्रेम और शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। साथ ही यह कथा यह भी दर्शाती है कि कैसे शिव ने सती के आत्मदाह के बाद भी उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को बनाए रखा और अगले जन्म में भी उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।